नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब अपने अपने लाइफ में मस्त होंगे। चलिए, आज की जो वैकेंसी आई है रेलवे की तरफ से उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये जो वैकेंसी है वो आरआरबी जेई की तरफ से है। रेलवे ने आरआरबी जेई की वैकेंसी निकाली है। हालांकि रेलवे ने अभी सिर्फ एक शॉर्ट नोटिस जारी किया है, यानी कि न्यूज़पेपर के थ्रू, मतलब अपना जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया है। इसकी फुल नोटिफिकेशन जब आएगी तब आपको फुल वीडियो मिल जाएगी। अभी इसी पे हम बात करते हैं, इसी पे चर्चा करते हैं, तो वीडियो में बने रहिए। ये जो आरआरबी जेई की वैकेंसी है ये आपकी पेपर कटिंग के थ्रू आई हुई है। इसमें आपकी जूनियर इंजीनियर, डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट एंड केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट की वैकेंसी आई है। ये आपका लेवल 6 का वैकेंसी है और ये इसमें आपका इनिशियल पे हो गया वो 35,400, मतलब ये आपका बेसिक पे हो गया सिर्फ। इसके साथ ही आपको अलाउंसेस दिए जाएंगे, जैसे डीए रहता है, एचआरए रहता है, फिर मेडिकल बेनिफिट्स रहता है, पेंशन रहता है, एक्सेट्रा। बहुत सारा चीज़ उसमें आपको इंक्लूडेड रहता है, तो वो अभी मेंशन किया हुआ नहीं है। और इसमें जो एज रखा हुआ है दोस्तों वो है 18 से 33 साल के बीच में। और टोटल वैकेंसी जो आई है वो 2570 वैकेंसी है। ठीक ठीक ठाक है वैकेंसी। चलिए देखते हैं इसके आगे के लिए। अब बात करें इसके डेट्स की, तो ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब फॉर्म भरने का जो स्टार्टिंग डेट है वो 31 अक्टूबर 2025 का है। और जो क्लोजिंग डेट रखा गया है इसका 30 नवंबर 2025, यानी कि 30 नवंबर 2025 तक आप भर सकते हैं। डेट्स याद रखिएगा। पहला डेट है आपका 31 अक्टूबर 2025 और दूसरा क्लोजिंग डेट है आपका 30 नवंबर 2025। अब बात करते हैं कि किस में कितना वैकेंसी है। तो पहला देखिए, जूनियर इंजीनियर, जिसमें कि आपका इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और एसएनटी, ये तीनों मिला के आपका 2312 वैकेंसी आई है। और दूसरा हो गया केमिकल सुपरवाइज़र एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट, इसमें आपका 63 का वैकेंसी है। और तीसरा हो गया आपका डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट, मतलब इसमें आपका हो गया 195। टोटल वैकेंसी हो गया आपका 2570 वैकेंसी हो गया। इसके अलावा रेलवे ने सब कैटेगरी वाइज कितना वैकेंसी है वो अभी जारी कर दिया है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको ध्यान से देखिएगा। बहुत ही लंबा चौड़ा है, मतलब इलेक्ट्रिकल का कितना, मैकेनिकल का कितना, एसएनटी का कितना है, ये सब सब सारा चीज़ दिया हुआ है। आप स्क्रीनशॉट लेकर भी देख सकते हैं या फिर वीडियो में भी देख सकते हैं। चलिए, इसके बारे में ज़्यादा बात ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये सब तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के देख ही लीजिएगा टोटल कितना पे किस में क्या वैकेंसी है। अब बात करते हैं दूसरी, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो इसमें रहेगा वो पहला है आपका फर्स्ट स्टेज ऑफ सीबीटी, मतलब कि सीबीटी 1। दूसरा हो गया आपका सेकंड स्टेज ऑफ सीबीटी, यानी कि सीबीटी 2। तीसरा हो गया आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि आपका सीबीटी 1 सीबीटी 2 के बाद डायरेक्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। इसमें आपका कोई भी मतलब इंटरव्यू वगैरह या फिर टाइपिंग स्किल टेस्ट ये सब इंक्लूडेड नहीं है। उसके बाद हो गया आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, जो कि जाहिर सी बात होता ही है हर जगह। बस यही सब है। उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो खोजा है वो उसमें डिटेल में बात करते हैं। पहला देखिए, जेई का, यानी कि जूनियर इंजीनियर का, इसमें आपका खोजा है डिप्लोमा या फिर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल या फिर एसएनटी, तीनों में से कोई एक होना चाहिए। इसमें आपका क्वालिफिकेशन जो है जेई का, जूनियर इंजीनियर का। दूसरा आपका है डीएमएस। डीएमएस यानी कि डेपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट, इसमें जो है आपका डिप्लोमा या फिर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। इसमें आप कोई सा भी भर सकते हैं, या फिर आप सिविल के हो या फिर सीएस के हो या फिर किसी के भी, इसमें आपको ऑप्शन है। किसी के मतलब कोई भी ब्रांच हो आपका, इसमें आप भर सकते हैं। वही बात करें तीसरे नंबर की, तो हो गया आपका केमिकल सुपरवाइज़र एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट। इसमें हो गया आपका
बैचलर डिग्री इन साइंस विथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मिनिमम 55% मार्क्स, मतलब बैचलर डिग्री होना चाहिए साइंस में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऑनर्स के साथ, और आपका मार्क्स जो खोजा है वो 55% ही है। अच्छा है, कम ही मार्क्स खोजा है, कोई ज़्यादा मार्क्स उससे खोजा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हो गया एप्लीकेशन फ़ी की तरफ। तो एप्लीकेशन फ़ी इसमें रखा गया है जनरल और ओबीसी का, वो है आपका 500 यानी कि 500। और दूसरा हो गया एससी एसटी माइनॉरिटीज़ ईडब्ल्यूएस के लिए, वो आपका हो गया 250। और तीसरा हो गया एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यूडी फीमेल ट्रांसजेंडर, इसके लिए आपको रखा गया है 250। मतलब ये सब का कमी है, सिर्फ आपका जनरल और ओबीसी का 500 है। और शायद इसमें अभी मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कंफर्म ही है कि ये सब फीस जो है वो रिफंडेबल नहीं होता है, जनरल और ओबीसी का भी वो नियम ही हटा दिया है रेलवे ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कि आरआरबी जेई सीबीटी 1 का एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है। इसका एग्ज़ाम पैटर्न है, जैसे पहला मैथ हो गया आपका मैथमेटिक्स, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा आपका 30, जो कि है 30 मार्क्स का। दूसरा हो गया आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, वो आपका रहेगा 25 क्वेश्चन, आपका 25 नंबर का। तीसरा हो गया आपका जनरल अवेयरनेस, वो हो गया 15 क्वेश्चन 15 नंबर का। चौथा हो गया आपका जनरल साइंस 30, यानी कि आपका 30 नंबर का, मतलब 30 नंबर का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मतलब टोटल उसमें हो गया आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 और नंबर ऑफ मार्क्स 100। और इसका जो ड्यूरेशन दिया गया है वो 90 मिनट का रहेगा, मतलब आपका 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा, यानी कि 1.5 घंटा का। अब आगे बढ़ते हैं CBT 2 की तरफ, मतलब जेई का CBT 2 एग्ज़ाम का। इसमें हो गया जनरल अवेयरनेस का आपका 15 क्वेश्चन 15 नंबर का। दूसरा हो गया फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इसमें आपका हो गया 15 क्वेश्चन 15 नंबर का। और तीसरा हो गया बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, इसमें आपका हो गया 10 नंबर का 10 मार्क्स का, 10 क्वेश्चन यानी कि 10 मार्क्स का। चौथा हो गया बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल, इसमें हो गया आपका 10 क्वेश्चन 10 नंबर का। और पांचवा हो गया आपका टेक्निकल एबिलिटीज़, इसमें आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, जो कि सबसे ज़्यादा है। 100 क्वेश्चन रहेगा 100 मार्क्स का। टोटल उसी तरह इसमें भी 150 क्वेश्चन हो गया और इसका मार्क्स 150 है। और इसका जो ड्यूरेशन दिया गया है वो 120 मिनट का दिया गया है, यानी कि आपका टोटल ये 2 घंटा का पेपर रहेगा। CBT 1 आपका रहेगा 1.5 घंटा का, CBT 2 2 घंटा का। CBT 1 में आपका टोटल 100 क्वेश्चन है 100 मार्क्स का 90 मिनट में, और दूसरा है आपका CBT 2 का 150 क्वेश्चन 2 घंटा में। तो ठीक है दोस्तों, अब फॉर्म भरने का डेट आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसका स्टार्टिंग डेट हो गया आपका 31 अक्टूबर, और उसका एंड मतलब क्लोजिंग डेट हो गया आपका 30 नवंबर। तो आप लोग फॉर्म को भर दीजिएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।